प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, एक रिक्शा ड्राइवर है, उसकी बात सुनते हैं वो क्या कहता है। और वज़ीर आज़म को और दूसरी जो कबीना है और जिन्होंने वज़ीर आज़म यहाँ पे मुकर्रर किया इस बंदे को, उन सबको कितनी बद दुआएं दे रहा है, ये सुने फिर बात भी करते हैं। भाई रिक्शा ड्राइवर हाँ सवारी लैके आया 300 की तेल पवाया 350 का पै गया। शबाशी तेरा खाना ही खराब हो शबाशी तेन एवं ही बीमारी लगे तू लूला हो जाए लंगरा हो जाए तेन कैंसर हो जाए तेरे गुर्दे फेर हो जाए तेरा खाना ही खराब हो शबाशी अल्लाह वास्ते मगरों लै जा जिन्हें तेन लिया वो भी मगरों लै जा तू भी लै जा खाना ही खराब हो जाए। गरीब आदमी की करे अपने बच्चे रोजी कमावा की करा मैं तेल पवा की करा मैं धक्का ला के रिक्शा लै खिला रहा खाना खराब हो मगरों लै जाओ अल्लाह चुके इमरान खान 30% घट तेल लै रहा फरोज को 30% घट तेल लै रहा इमरान खान खाना खराब हो ला के कही अपनी मरियम नवाज वेच के तेल अपना पूरा करा घट करा कपड़े बेच के तेरा खाना खराब हो तो अपने गुर्दे बेच दे तेरा खाना ही खराब हो शबाशी तेरा खाना ही खराब हो अल्लाह करे तेनू तेनू एहो बीमारी लगे जिसका इलाज ही कोई ना हो तेन बीमारी लगे जिसका इलाज ही कोई ना हो भी सुना भी। अच्छा, ये सोशल मीडिया से मुझे वीडियो मिली और मैंने जब सुनी बहुत मुझे भी दुख हुआ और मैंने सोचा क्यों ना इसकी आवाज़ भी सुनवाई जाए। आज के ये हमारे जो हुक्मरान हैं उनको किस तरह लोग याद कर रहे हैं। मरियम नवाज को बेच के कहता था पैसे पूरे करूँगा, लोगों के मुंह में जो आता है फिर ज़ाहिर बोलते हैं क्योंकि इन लोगों की तो इज़्ज़त है नहीं। पैसा तो इन्होंने बनाया, मुख्तलिफ ममालिक में भी भेजा और वहाँ पे अच्छी ज़िंदगी ये गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी बाहर जाते हैं तो चोर चोर के नारे शुरू हो जाते हैं। इज़्ज़त इनकी किसी जगह पे भी नहीं, सिर्फ ज़िल्लत ही ज़िल्लत इन लोगों के मुकद्दर में लिखी हुई है। जो लोग इनको लेके आए हैं उनको भी बद्दुआएं मिल रही है। जो भी लोग हैं आप देखते हैं रोज़ाना उन लोगों के ऊपर भी लोग सोशल मीडिया पे प्रोग्राम कर रहे हैं, हमें भी फ़ोन करते हैं। नाज़रीन, मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये लोग महंगाई ख़त्म करने आए थे और महंगाई के नाम पे इन्होंने गवर्नमेंट जो वो छीन ली उससे, इमरान खान से। जो इनके पीछे बैठे हुए वो भी आपके सामने, उनका अभी तक किसी बंदे ने एक दफ़ा भी आके वहाँ पे बयान नहीं दिया। चीफ जस्टिस है जो ड्रामा उसने किया अपने साथियों के साथ, फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जो सबसे ज़्यादा निशाना बना हुआ आज का सोशल मीडिया पे। इन लोगों को क्या पता महंगाई क्या होती है, ये तो गवर्नमेंट के खर्चे पे चलते हैं। इन्होंने तो कभी अपनी जेब से मेरा ख्याल एक पैसा भी नहीं खर्च किया होगा। ये देखते हैं आप करोड़ों के ये इश्तिहारात लगा रहे हैं, अपनी जेब से ये एक पैसा खर्च करे तो इनको पता चलेगा। मैं कई दफ़ा आपको बताया कि ये लंदन में आया था ये शहबाज शरीफ, जिसके लिए पूरी दुनिया इस जगह पाकिस्तान की जो है इसकी शक्ल पर लानत डाल रही है। तो यहाँ टैक्सी वाले से अपनी टिप भी उसको नहीं दी और वो भी पैसे चेंज भी वापस ले रहा था। अपनी इन लोगों की ये औकात है, लेकिन जो इन लोगों ने वहाँ पे जुल्म किया पाकिस्तान पे वो आप सबके सामने है। लोग दुआइयाँ दे रहे हैं, कोई कपड़े उतार के फिर रहा है, कोई रो रहा है, किसी के बच्चे जो है वो भूख से मर रहे हैं। मगर ये जालिम लोग, इन्होंने सब कुछ जो भी दौलत थी पाकिस्तान की पिछले 30-40 साल से दूसरे ममालिक में ले गए। आज तक सारी दुनिया हमारी ये कहती रही कि हमारी जी जो जनरल वगैरह है वो अच्छे हैं, मगर फ़ौज अच्छी है। किसी जनरल ने आज तक पाकिस्तान की कौम का नहीं सोचा। कोई मुझे दिखा दें आप, एक से लेके आज तक वो अयूब से लेके आज तक कोई मुझे दिखा दे किसी को एहसास हुआ। ये जिस तरह आपके इल्म में है कि मैं एक दफ़ा कराची गया हुआ, शायद मैं वाक़या पहले भी कई दफ़ा सुना चुका हूँ। मेरे एक अजीज़ थे, सूबेदार थे, तो उनके घर में एक पॉलिश करने वाला आ गया। ये जी हमारे घर की सफाई करता है, पॉलिश करता है। मैंने कहा ये कहाँ से मिला? जी फ्री में फौज की तरफ से मिला हुआ। ये हालात है, जो बंदे खुद अपना जूता पॉलिश नहीं कर सकते उनको इस गरीब अवाम का क्या एहसास है? वो सूबेदार था कि नायब सूबेदार था, क्या था? कोई इतना बड़ा उसके पास ओहदा भी नहीं था। वो भी तो बंदा अपना काम खुद करे। इस्लामी तालीमात भी यही है।
और इन लोगों ने मुल्क को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। जो लोग कहते हैं जनाब इनके बारे में बात ना करें, भाई फिर किसने बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का? ये लोग आज रो रहे हैं, आपको बददुआएं दे रहे, तो कौन है? यही चीज़ें आज तक आपको दबाते रहे कि इनके खिलाफ बात नहीं करनी, उनके खिलाफ बात नहीं करनी। और इसी चीज़ों ने जो हमारे से पहले लोग गुजरे वो बेचारे बात नहीं करते थे, उन पर मुकदमात बन जाते। लेकिन ये देखने आज सोशल मीडिया पे क्या हालत है इनकी बनी हुई है। सारा दिन इधर मुझे लोग फ़ोन कर करके बताते हैं कि जनाब ये जुल्म हुआ वहाँ पे, ये हो रहा है वहाँ पे। इन लोगों को कोई एहसास नहीं, कोई इनको शर्म नहीं। टीवी पे आके इनके चेहरे देखे जरा लानतें पड़ी हुई हैं और वहाँ पे आके भी झूठ बोलते हैं, हर चीज़ दूसरे पे डालते हैं। अपने किसी का कोई कसूर नहीं, कोई गलती नहीं इन लोगों की। पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, जितने भी ये लोग हैं, फजल रहमान उस दिन से वैसे ही गायब है। वो आज इमरान खान ने क्या उम्र के लिए गया हुआ है। इसके मुझे बताएं, एक मुल्क में लोगों के पास खाना नहीं, ये कैसे हज पे जा सकते हैं? 2-2 लाख बंदे जी, लाख बंदा पता नहीं कितने यहाँ पाकिस्तान से हज पे जाते हैं। किस तरह इनके ज़मीर गवारा करते हैं कि लोग वहां भूख से मर रहे हैं? कौन से हज? अगर आप लोगों के हज कबूल होते जितने आज तक आप जाते रहे तो पाकिस्तान की हालत बदल चुकी होती। यहां से आप अंदाजा लगाएं कि किसी चीज का कोई फायदा नहीं जो लोग आप कर रहे हैं। आपको किसी पे तरस नहीं आता कि लोग कितनी तकलीफ में वहां जिंदगी गुजार रहे। बेज़मीर लोग आप हैं। और जो मीडिया वाले यहाँ लेके इन लानती चीरों को आते हैं, जो सियासतदान है जो आगे झूठ बोलते हैं, उनको भी शर्म आनी चाहिए। उनको भी अकल से काम लेना चाहिए, होश के नाखन लेने चाहिए कि ऐसे लानती किरदार आप लेके आते हैं मीडिया के ऊपर। मैं तो ऐसे लोगों को सलाम करना ही पसंद नहीं करता। नाज़रीन, बहुत तकलीफ दे हालात है पाकिस्तान के। और अभी मुझे इतला मिली कि अभी जो हालात आने वाले, आप सोच नहीं सकते कितनी महंगाई होने वाली है। और 20-30 रुपये पेट्रोल बढ़ेगा तो और फिर देखेंगे क्या बनता है। कल आपने देखा कोई मोटरसाइकिल अपना मजाक बना रही है, कोई कुछ कर रहा है, कोई रिक्शे को आग लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्या दिया इन सियासतदानों ने 70 साल से? आपको क्या दिया पाक फौज ने? जी मुझे बताएं, कौन सा यहाँ पे लोग अच्छी जिंदगी गुजार रहे? पाक फौज सारी का नहीं मैं बात कर रहा है, जो जनरल होता है उसके मतहत होती है सारी फौज। जो उसने आर्डर करना वही चलना है। दूसरे तो बेचारे अपनी तनख्वाह ली तो वो जो कहते रहेंगे जी सर के करके चलते रहेंगे। किसी इदारे ने नहीं पाकिस्तान की अवाम का सोचा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये कोई कह रहा है तो उनकी गलत फहमी है। आप मुझे साबित करके दिखाएं। बस खामोश रहे, दहशतगर्दी का मुकदमा बन जाएगा, फलाना मुकदमा बन जाएगा। वैसे के जज, वैसे की हरामखोर पुलिस, वैसे के हरामखोर जज वहां बैठे हुए। मैं कोई बड़ा आदमी आ जाए तो उसको तरीक अगली पे आ जाना, माफी मांग ली उसने। गरीब आ जाए उसको मारो, जो मर्जी करो। क्या यार, आप लोग किस चीज के बने हुए? आप तो जानवरों से ही बदतर लोग हैं। कोई शर्म हया नहीं आपके अंदर जरा सी भी? गरीब मर रहा है, वहां आके अपना तमाशा लगाया आपने। अरबों रुपए के उन पर इल्जाम आते, उनको क्या अपनी जायदाद बेच के दे, पैसे खजाने में जमा कराएं? किसी जज ने कहा यह बात? लानत है आपके इन फैसलों पे ऊपर भी। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, जुड़े रहे हमारे साथ। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।